नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ख़ालिद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। लंबे अरसे से मियां नवाज शरीफ को हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आवाम में आएंगे। आज जब इलेक्शन में सिर्फ 19-20 दिन रह गए ख़ालिद साहब, तो अब मियां साहब की एंट्री हुई है। उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मामलात सारे सेट हैं, आगे कॉन्फिडेंट हैं मियां साहब? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कोई शक नहीं है इसमें। उन्होंने स्टार्ट, आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा लेट लिया है हमने, लेकिन इंशाल्लाह ताला वील मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो ख़ालिद साहब, ये ताखीर की वजह क्या है? 21 अक्टूबर के बाद इतना लंबा गैप आ गया, महीनों पर मुश्तमिल ये गैप हो गया और इलेक्शन अब बिल्कुल सर पर आ गया। मियां साहब आए एक्चुअली हम अपनी पार्टी के जो मामला थे, टिकटों के मामला थे, कहीं पे छोटा मोटा आपस में राइवलरीज भी थी, उसको सॉर्ट आउट करते हुए मियां साहब एक बड़ी देर के बाद पाकिस्तान आए थे। पार्टी के मामला के साथ एक्वेंटेड होना, फेमिलियर होना जो है जरा थोड़ा टाइम लगता है, ये बड़ी फितरी बात। तो ख़ालिद साहब, अब जो कैंपेन है मियां साहब ही आगे रन करेंगे, वही फेस के तौर पर? मियां साहब, मियां शहबाज साहब, मरियम, यही रन करेंगे। अच्छा, और जो टिकट्स के जो इश्यूज चल रहे थे, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस भी सामने आए पार्टी के अंदर से, कुछ लोगों ने आज़ाद लड़ने की बात की, वो मामला सॉर्ट आउट होगा या फिर हम देखेंगे नून लीग के लोग नून लीग का मुकाबला करते हैं? कुछ जगह लोग लड़ रहे हैं आज़ाद भी, नेशनल असेंबली का नहीं मुझे पता, लेकिन एमपी की सीट का मुझे 2-4 का पता है कि वहाँ जिन लोगों को टिकट नहीं मिले वो आज़ाद लड़, तो नहीं होना चाहिए जी। और ये जो पार्टी के साथ वफादारी जो है वो मशरूत नहीं होनी चाहिए टिकट के साथ। और जो दूसरी जमातों के इस वक्त एतराज़ात हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के, खासतौर पर पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान को तीर का निशान ही नहीं दिया गया, अब वो ये महज ये इत्तेफाकिया गलती हो गई इलेक्शन कमीशन से कि जो इशूज़ हैं वो दूसरी सियासी जमातों के साथ नहीं हो रहा? मेरा क्या मैं कमेंट कर सकता हूँ जी कि तीर का निशान नहीं दिया गया। मेरा ख्याल है कोई, मुझे तो कम से कम इस चीज़ का इल्म नहीं है कि किसी को जो है डिनाई किया गया है तीर का निशान। क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि आरोज इस वक्त मुस्लिम लीग नून के दबाव में काम कर रहे हैं और ये मशीनरी इस वक्त नून लीग को सपोर्ट कर रही है, और हर जलसे में, हर अवामी सतह पर मीटिंग में बिलावल साहब ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज से कह रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी के तौर पे वो बातें कर रहे हैं, बाकी हकीकत के साथ होता है। अच्छा, और ये जो एक नई इस्तिलाह सामने आई है लाडला प्लस वाली, जिसका इशारा मियां साहब की तरफ किया जाता है, वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इस्तिलाह सामने आई है, तो इस पर मुस्लिम लीग नून का मैं जो पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना, वो किसी ऐसी गुफ्तगू में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता जिससे माहौल जो है वो जो है ना, किसी अच्छा वक्त हमारा उनके साथ 15-16 महीने की हुकूमत में गुजरा है, तो उसमें ज्यादा देर भी नहीं हुई, तो इस तरह बातें करता बंदा अच्छा नहीं लगता मुझे। कम से कम मैं अपने ऊपर तो ये जरूर अप्लाई करूँ। तो ख़ालिद साहब, ये क्या नून लीग की पॉलिसी है ये एज जमात के पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्ड नहीं करना, चूंकि उनकी जो हम इंतखाबी मुहिम इस वक्त देख रहे हैं वो? मैं तो अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं किसी के साथ बैठ के वक्त अच्छा गुजारा हो, कोई 2 घड़ियाँ जो है वो एक साथ रहा हो, तो थोड़ा सा बंदे को हेजिटेट करना चाहिए गलत बात करते हुए उन लोगों के मतलब। मैं अपने मतलब की बात। और पार्टी की तो ये कोई पॉलिसी नहीं है, यानी पार्टी रिस्पॉन्ड करेगी पीपल्स पार्टी को भी, जरदारी साहब को भी? मेरा ख्याल है हमारी पार्टी ने किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं। अच्छा, अब ये जो आगे इस वक्त हमारी पार्टी की रवायात हैं, हम अपनी पार्टी की रवायात की जो है वो पाबंदी कर रहे हैं। ख़ालिद साहब, ये एडजस्टमेंट के जो मामला थे एमक्यूएम के साथ, काफ लीग के साथ, मौलाना साहब की जमात के साथ, मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं कमेंट कर सकता। अच्छा, मैं ये और 8 फरवरी के बाद जब पोलिंग डे गुजर जाएगा, उसके बाद कोई एक सियासी मंजरनामा क्या आपके जहन में आ रहा है? एक वही उसी तरह की पीडीएम टाइप की हुकूमत होगी जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होंगे? अच्छी बात है, मैं तो इस चीज़ की हमायत करता हूँ कि एक ब्रॉड बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। उससे यह है कि एक एतमाद जो है आवाम के अंदर जो है उस हुकूमत का बढ़ता है। भाई इसमें JUI भी है, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, MQM भी है, BNP भी है, इस तरह इसमें रीजनल पार्टीज भी हो जाती हैं, नेशनलिस्ट पार्टीज भी हो जाती हैं, तो ये अच्छा रहता है। साहब, ये इस लिस्ट में PTI का नाम इंटेंशनली आप नहीं ले रहे या वो मिस कर गए आप वो नाम? मुझे क्या जरूरत है उनका नाम लेने की? तो एज जमात तो वो भी मौजूद है ना, वो आज़ाद हैसियत में जरूर लड़ रहे हैं, इंतखाबी निशान नहीं, वो देखें, मेरी बात सुने, जो उन्होंने पोजीशन ली हुई है वहाँ पे आप समझते हैं, ये जो 4 साल के साथ उन्होंने एक मुल्क के साथ जो कुछ किया उसके बाद समझते हैं आप कि उनका मैं नाम लूँ? लेकिन अब उसमें आपको भी थोड़ी सी अपनी समझ जो है अप्लाई करनी चाहिए ना।
लेकिन इस निज़ाम का तो वो हिस्सा हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और वो एक जो उनके चंद चेहरे थे वो अलग हैं। और मैं समझता हूँ मेरी नाकस अकल में ये चीज़ नहीं आती, तो मैंने उसका इज़हार कर दिया। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।